नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी के ऊपर बात करें। अगर निफ्टी के ऊपर बात करते हैं तो आज के दिन की क्लोजिंग रही है 24,131 पॉइंट पे क्लोजिंग रही है और 216 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग रही है। वहीं एफआईआई का डाटा अगर देखते हैं तो एफआईआई ने आज के दिन 4,383 करोड़ की सेलिंग की है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 79,802 अंकों बंद हुआ है, 759 अंक ऊपर बंद हुआ है। अगर निफ्टी के चार्ट पे थोड़ा चलें तो वहां थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि जो कल निफ्टी गिरी थी कहाँ पे गिरी थी और आज देखो कहाँ से उठी है। अब देखिए निफ्टी की अगर बात की जाए तो कल के दिन ये देखिए आप कहाँ से ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये जो थी 23,901 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी और इस गैप अप ओपनिंग के बाद ये रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया वहीं पे जहां पे लगभग 24,400 के पास। ठीक है सर। अब ये जो मैं लगातार वीडियो में कह रहा हूँ कि जब तक 24,500 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे जाएगी, वहां पे सस्टेन नहीं हो जाएगी, तब तक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद कई न्यूज़ें निकल के आई कि कई कई लोग बनाएंगे निफ्टी आज के दिन निफ्टी क्यों गिरा, आज के दिन बाजार क्यों गिरा। सर बाजार तो गिर अभी कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार तो गिरेगा ही। अब क्यों गिरा क्या गिरा वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के जब तक इसका मोमेंटम निफ्टी का बुलिश नहीं हो जाता, और बुलिश का मोमेंटम कहाँ बुलिश होगा, जब ये 24,500 के ऊपर शांति से निफ्टी नहीं निकल जाती, तब तक मार्केट में आपको इसी प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी दिन निफ्टी ऊपर हो जाएगा, किसी दिन निफ्टी नीचे चला जाएगा और ऐसा ही माहौल रहेगा जब तक कि ये चार्ट पर आपकी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती है कैंडल। ठीक है सर। अब अगर आगे बात करते हैं तो आगे आज के दिन अगर देखा जाए तो अडानी अडानी के शेयर्स काफी चर्चा में रहे, काफी बड़े अडानी के शेयर्स। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फार्मा के शेयर्स में तेजी आई। अब मैं आपके लिए स्टॉक्स लेके आया हूँ पिक्स ट्रांसमिशन को देखते हैं। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल देखते हैं किस प्रकार के हैं और लगातार स्टॉक ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है। देखेंगे कहाँ पे हमें ऐड करना है, सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी थोड़ा बताऊं कि कंपनी बेल्ट बनाती है। अभी वो मैं आपको दिखाऊं, कंपनी वेबसाइट पे ले जाऊंगा तब आपको समझ में आएगी किस प्रकार की बेल्ट बनाती है। और उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए आप कंपनी का, इंडस्ट्रियल बेल्ट, एग्रीकल्चर बेल्ट्स और गार्डन बेल्ट्स, ऑटोमेटिक बेल्ट्स, हाई पावर रिलेटेड बेल्ट्स, तो ये बेल्टों का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कस्टमर कहाँ कहाँ है, कस्टमर इसके एग्रीकल्चर्स में भी है, सैरमिक में, कोल्ड स्टोरेज में, फूड प्रोसेसिंग में, ये तो इसके कस्टमर हो गए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सर स्किनर की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उसको उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। ठीक है। बेल्ट जो बनाती है तो बेल्ट को दिखाने के लिए अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको ये जो बेल्ट्स होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको कंपनी वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहां आपको पता चलेगी कंपनी किस प्रकार की बेल्ट का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ देखें ट्रांजैक्शन कहाँ से आता है तो यूके, जर्मनी, मिडिल ईस्ट। इन फरवरी 2024 द कंपनी जनरेटेड लगभग 54 करोड़ का ये। ठीक है सर। इतना रेवेन्यू उसने जनरेट किया फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और सेल्स ऑफ प्रोडक्शन टू सब्सिडरीज। ठीक है सर। अब थोड़ा सा मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहां आपको पता चलेगा कंपनी किस प्रकार की बेल्ट बना। अब आप देखिए ये जो बेल्ट्स हैं इस प्रकार की, देख ये बेल्ट जो बना रही है कंपनी, लगभग 5+ डिकेड्स ऑफ एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस। उसके बाद 80K एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज है कंपनी की। उसके बाद ग्लोबल लोकेशन है 6। उसके बाद लगभग 100+ कंट्रियों में ग्लोबल फुटप्रिंट है कंपनी के। ठीक है सर। ओवरऑल कंपनी वेल एंड गुड है। अगर यहाँ से थोड़ा सा बेल्ट की तरफ चलें तो ये देखिए आप, ये आपको समझ आ रही हो कि जो बेल्ट जैसे जैसे हम आमतौर पर कृषि वगैरह में देखते हैं, ये देखिए आप ये जो बेल्ट्स हैं इस प्रकार की, तो ये कंपनी बेल्ट बनाती है, बेल्ट का निर्माण करती है जो कि एग्रीकल्चर में प्रयोग होती हैं और अन्य कई जगह पर भी इनका प्रयोग होता है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये बेल्ट का मैन्युफैक्चर कर रही, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों में तेजी लगातार जारी रहेगी। ठीक है सर। और ये तेजी लगभग 2-3 साल तक इन कंपनियों में चलेगी। अब थोड़ा सा मैं इसके फंडामेंटल पे आता हूँ, फंडामेंटल कंपनी क्या कह रहे हैं। अगर कंपनी को देखें तो करंट प्राइस कंपनी की चल रही है 2542 रुपया। ठीक है सर। 2,542 रुपए का स्टॉक चल रहा है। मार्केट कैप चल रहा है 3,468 करोड़ का। पी रेशियो अगर देखा जाए तो 30 का पी रेशियो चल रहा है, जो कि ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। एक सही पी के ट्रेड कर रही है कंपनी। आरओसी अगर आरओई देखे जाए तो 22.6 के और 18.2 के हैं, जो कि बैल एंड गोल्ड है, क्योंकि 15 से ऊपर अगर आरओसी आरओई होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। फेस वैल्यू 10 का स्टॉक है। अब चूंकि ये 2,500 के पास ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है इस स्टॉक में बोनस या स्प्लिट जैसी आपको सूचना मिले। ठीक है सर।
पीई रेशियो देखा जाए तो 1.28 का पीई रेशियो कंपनी का। इंडस्ट्री का पी देखते हैं 38.1 है, ठीक है सर। और इसका कंपनी का पी रेशियो कितना था, 30 का था। अपने इंडस्ट्री के पी से भी कम पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर कर्जा देखा जाए तो कर्जा बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास, नाम मात्र का है, 0.07 का है। अगर रिजर्व देखे जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 538 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर 9 का है, जो कि 9 में से 9 अंक ला रही है कंपनी। आप समझिए 9 में से 9 अंक, अगर 9 अंकों का पेट्रोस की स्कोर होता है जिसमें 9 अंक कंपनी ला रही है। सेल्स ग्रोथ 12.9% की है। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है, जीरो प्लेज परसेंटेज है। प्रोमोटर की होल्डिंग 61.8% है। करेंट रेशियो 4.98 है, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो जितना अधिक हो उतना अच्छा होता है। अगर आगे चलें, आगे थोड़ा रिजल्ट की तरफ चलते हैं, तो आप रिजल्ट देखिए सितंबर के, इसके रिजल्ट कंपनी के। सेल्स देखिए, सेल्स सितंबर में 159 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि पहले 129 करोड़ की लगातार सेल्स बढ़ी है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 32% के मार्जिन पे काम कर रही है इस बार कंपनी क्वार्टर में। उससे पहले 26 के मार्जिन पे, उससे पहले 24 के मार्जिन पे। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। उससे पहले 27 करोड़ का, उससे पहले 24 करोड़ का, फिर 22 करोड़ का। लगातार प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है कंपनी का, ठीक है सर। यहाँ पे अगर साल दर साल प्रदर्शन देखें तो साल दर साल प्रदर्शन भी देखिए, चार सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17% से मार्जिन 27% पे पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज के दिन में 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहुंच गया है, ठीक है। अब आपको कंपनी में क्या चाहिए, जब कंपनी इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है तो कंपनी को ऐसे समय केवल होल्ड करके बैठना होता है कि होल्ड करके बैठे और कंपनी रिटर्न तो अपने आप देती चली जाएगी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 9% है, उसके बाद 5 साल की 11% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 8% है। उसके बाद यहाँ देखिए स्टॉक का प्राइस सीएजीआर 1 साल का 90% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 18% है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व देखिए कंपनी के पास पहले लगभग 2021 से देखें तो 286 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, और अब सितंबर में 538 करोड़ के रिजर्व है। कर्जा कंपनी के पास लगातार कर्जा कम कर रही है, 134 करोड़ से कर्जा कम करके 39 करोड़ पे ले आए। फिक्स्ड एसेट देखिए कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 270 करोड़, 276 करोड़, 273 करोड़। और वर्क प्रोसेस भी चल रहा है 4 करोड़ का इस बार। और अदर इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, अदर एसेट्स हैं कंपनी के पास। कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है। अब यहाँ पे अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो देखो, डेब्टर डेज 81 के, जो कि मैं कहता हूँ 90 से अगर कम होते हैं तो ये डेज बढ़िया होते हैं, क्योंकि मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी जितने कम दिनों में काम कर रही है उतनी अच्छी बात है। अब इन्वेंट्री जो डली है उसके पास, उसको सेल्स में परिवर्तित करके पैसे को कन्वर्ट करवा, तो ये देखो पहले 207 दिन थे, 264 दिन थे, अब 196 दिन ले आए, ये भी ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल 215 दिन की है। अब इनको कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, अगर कैश कन्वर्जन साइकिल भी 90 डेज के अंदर आ जाती है या 100 दिन के आसपास हो जाए तो ये काम इनका और भी अच्छा होता चला जाए। जो कम तुला रहे हैं देखो, 260 दिन, फिर 200, अब 284, अब 240, अब 215। लगातार कंपनी अपना विकास लगातार जारी रखी है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 61.82% का माल है। एफआईआई के पास 0.26 है, जो कि पहले क्वार्टर से कम हुआ है। लेकिन डीआईआई के पास देखिए, डीआई के पास पहले 5.23 माल था, अब डीआई ने भी अपना माल कम किया है, लेकिन पब्लिक का माल बढ़ गया है। सर एक बात और हमेशा आप ध्यान रखिए, कंपनी के फंडामेंटल चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में आपको स्मॉल निवेश ही करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। अब हम अगर चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट कंपनी का क्या कहता है। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ अगर चार्ट को देखें तो ये देखिए कंपनी लगातार ऊपर की ओर चलती चली जा रही है। ये मैंने वनडे का चार्ट बनाया है आपके लिए, वनडे का चार्ट दिखाया है। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा इसकी आरएसआई पे और ध्यान दूं तो आरएसआई देखते हैं जरा इसकी। आरएसआई मैंने दिखाई आपको, तो आरएसआई 75 की चल रही है अभी। कौन सी आरएसआई से आया ये नीचे, ये आया है लगभग 86 की आरएसआई से, ठीक है सर। जब 86 की आरएसआई से नीचे आया है, उससे पहले भी ये देखिए यहाँ थोड़ा जब आया था तब भी 86 की आरएसआई से ही नीचे आया था। उससे पहले ये कब आया था, ये लगभग आया था सर, यहाँ देखें तो फिर इसने 86 की आरएसआई के लगभग टच ही किया। ये 1 साल पहले की बात है, लेकिन 86 की आरएसआई से ही नीचे अब की बार आया है, ठीक है सर। अब आप यहाँ पे अगर देखिए, थोड़ा सा इसको आरएसआई को मैं हटाता हूँ, उसके बाद अब देखिए आप
75 की आरएसआई पे है, तो अभी ये स्टॉक देखो, अभी स्टॉक ऊपर क्यों चलता चला जा रहा है। ठीक है सर, अब आपको कहाँ लेना है, थोड़ा सा स्टॉक को नीचे आने दीजिए। ये लगभग जो 75 की आरएसआई है, तो वो लगभग 60 की आरएसआई के पास आने दीजिए स्टॉक को। अब ये आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों डाली है। सर देखिए, मेरी समझ में ये स्टॉक आपका इस रेंज में मिल सकता है, जो कि 2200 की रेंज है। अगर इस रेंज में अगर ये स्टॉक मिले तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है सर, 2200 की रेंज। उसके बाद इस स्टॉक की मैंने अगली जो रेंज डाली, ये लगभग रेंज है 2000 की रेंज। ठीक है सर, तो 2000 और 2200 की रेंज में ये स्टॉक आपको मिल सकता है। और एक अनुमान से ये स्टॉक यहाँ पर भी आ सकता है। ये जो प्राइस है लगभग इसकी 1756 रुपए। लेकिन अब आप कहोगे आपने ये प्राइजें बताई, इन प्राइजों पर ये स्टॉक कब आएगा, क्योंकि ऊपर चलता ही चला जा रहा है। देखो, उसका एक तरीका करना है। उसका क्या करना है कि इस स्टॉक को एक दो दिन की ट्रेडिंग सेशन में और देखिएगा। ठीक है सर, मैंने जो प्राइस बताई, 2000 की प्राइस बताई, दूसरी प्राइस बताई, एक 2200 की प्राइस है, 2000 की प्राइस है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको 15 क्वांटिटी लेनी है या 20 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है सर, तो 15 या 20 क्वांटिटी, थोड़ी सी आरएसआई लगभग 75 की आरएसआई अभी चल रही है, उस आरएसआई को लगभग 60 की आरएसआई के पास आने दो। एक बार स्टॉक थोड़ा सा और ये नीचे आ सकता है। जब उस प्राइस पे आ जाए और ये लगभग 2300 के प्राइस पे आपको लगभग यहाँ मिले, इस प्राइस के आसपास, 2400 के प्राइस के आसपास। ठीक है सर, या इन प्राइजों के आसपास लगभग 2400 या मान लीजिए, तो उस प्राइस के आसपास कुछ क्वांटिटी ले लीजिए आप। जैसे मान लो आपको 20 क्वांटिटी लेनी है, तो आप 4 बार में लीजिए। ये ध्यान रखिए कि आप 3 या 4 बार में क्वांटिटी लोगे, तो जैसे 5 क्वांटिटी आपने ये लेनी। ठीक है, जब आप, अब मैं केवल इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, कोई किसकी बात नहीं बता रहा हूँ। 5 क्वांटिटी बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। तो जब 5 क्वांटिटी आप थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ठीक है सर, यहाँ पे या तो वेट कीजिए, या तो आप इस क्वांटिटी यहाँ पे एक क्वांटिटी पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए और एक क्वांटिटी लेकर या तो वेट कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बाच लिस्ट में अगर स्टॉक को लगा लेते हैं, तो बाच लिस्ट से हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वो हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है स्टॉक, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, जब हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है, तो हमें उसकी जानकारी बनी रहती है कि अब ये स्टॉक कितना नीचे जा रहा है। तो जब आप एक स्टॉक पोर्टफोलियो में ले लेंगे, तो वहां से फिर जब स्टॉक नीचे आता जाए, वहां इसको इसमें ऐड करते रहिए। जैसे आप 4 बार में ऐड कर लीजिए, एक स्टॉक आपने अभी ले लिया, फिर 3 स्टॉक लीजिए। कब लीजिए, जब वो नीचे आए। और इन प्राइजों के पास स्टॉक आएगा सर, आज के डेट में देखिए कोई स्टॉक ऐसा नहीं होता जो नीचे ना, बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक भी नीचे आता है। आप कुछ उदाहरण देखिए, आप कोचिन शिपयार्ड जो 3000 के प्राइस पे था, आज कोचिन शिपयार्ड 14 या 1500 की प्राइस पे है। जीआरएससी देखिए, जो 3000 के प्राइस पे था, आज वो 1500 की प्राइस पे है। ठीक है, ऐसे ही ये स्टॉक लगातार भागता जा रहा है। अब उससे पहले मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगातार भागेंगी, तो ये कंपनी लगातार भागेगी। लेकिन करना क्या है आपको, या तो आप सीधे सीधे ये कर लीजिए कि थोड़े थोड़े क्वांटिटी, जैसे आप, मैंने बताया एक क्वांटिटी आप ऐड कर लीजिए, वहां से धीरे धीरे लेते जाइए। या आपको ये मन में आ रहा हो तो कम से कम, जैसे आपको 20 क्वांटिटी ऐड करनी है, तो आप 5 क्वांटिटी ले लीजिए। क्योंकि अगर स्टॉक, देखिए सर, ये किसी को नहीं पता होता है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर को ये नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि स्टॉक की टेंडेंसी होती है ऊपर चलेगा नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा नीचे चलेगा। लेकिन ये कोई भी फंडामेंटल, कोई भी जब मार्केट प्रेशर में होता है, तो कुछ भी काम नहीं करता है। केवल फंडामेंटल ये दिखाते हैं कंपनी मजबूत है, वो स्टॉक नीचे आएगा, वहां से फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता है कि ये किस प्राइस से नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, और कहाँ से ये उठ जाएगा। केवल देखो, चार्ट है, चार्ट के आधार पे हम लोग बता देते हैं कि जैसे मान लो यहाँ बेस है, तो यहाँ हमने बता दिया 1700 ऊपर चला जाएगा। लेकिन केवल चार्ट के आधार, अब वो सही क्यों होता है, वो सही इसलिए होता है क्योंकि सब लोग ही ये बताते हैं, चार्ट देख के ही सब लोग बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये स्टॉक इस लाइन के आसपास, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2200 के आसपास मिलना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे भी आना चाहिए, 2000 के पास भी आना चाहिए। लेकिन अब ये कब आएगा, ये किसी को नहीं मालूम, टाइम किसी को नहीं मालूम। ठीक है सर, तो इसलिए क्या करना है, अगर आपको 20 क्वांटिटी लेनी है, तो आप 4 5 5 क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। जब आप 5 क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, तो कम से कम अगर यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर गया, तो आपको मन में ये तो रहेगा, चलो हमने 5 क्वांटिटी ले ली, 5 क्वांटिटी, और जब वो नीचे आए तब फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर ऐड कर लेंगे। तो आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी, एक बेहतरीन स्टॉक है। अब आपको किस प्रकार से ऐड करना है, जो मैंने प्राइस बताई, इन प्राइजों पर ये स्टॉक मिलना चाहिए सर। 2200 की प्राइस मिलना चाहिए, थोड़ा नीचे यहाँ 2000 की प्राइस मिलना चाहिए। ये रेंज बहुत अच्छी है। जब आप 2 4 क्वांटिटी वहां ऐड कर लें, उसके बाद ये ध्यान रखिए, जब यहाँ आए, तो जो क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, धीरे धीरे उनमें क्वांटिटी बढ़ाते जाइए।
आपको सारी बात समझ में आई होगी। बेहतरीन स्टॉक है, इस स्टॉक को अपने या तो एक एक स्टॉक लेके पोर्टफोलियो में शामिल करिए, वहां से आप ऐड करते जाइए, या जिस प्रकार मैंने जो प्राइस बताई वहां ऐड करते जाइए, या 3-4 बार में ऐड करते जाइए। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।